मनुष्य के सहज प्रेम से परमात्मा लभ्य है। मनुष्य का सहज प्रेम यानी कि इंसान का जो सहज सामान्य प्रेम होता है, सहज शब्द बना है सहजोर ज से, यानी जो जन्म से ही आपका स्वभाव है। जन्म से ही आपका स्वभाव है माँ को प्यार करना, जन्म से आपका स्वभाव है आप पिता की आवाज़ को पहचान जाते हैं, जन्म से ही आपका स्वभाव है सबको अपना, जिसको भी आप अपना समझते हैं अपना समझने लगते हैं। लेकिन उसी सहज प्रेम से हमारे इतिहास में जब से हम देखते हैं कर्मकांड बहुत बढ़ गए, मतलब पूजा की पद्धति या उसका आचरण या उसकी अवधारणा या उसका उपासना साधना मंत्रों का जप, ये सब इतने ज़्यादा बढ़ गए कि कर्मकांड बहुत हो गए। कर्मकांड मतलब कि काम करने को बहुत कुछ दे दिया गया कि आपको ये सब करना है, लेकिन अगर उन सारे चीज़ों में हमारा मन ही शामिल नहीं होगा तो फिर कर्मकांड करने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो सहज प्रेम से उस परमात्मा को आप पा सकते हैं, जिस तरह सहज प्रेम से पिता को प्राप्त करते हैं, जिस तरह सहज प्रेम से बेटा और बेटी अपना होता है, वैसा ही सहज प्रेम है ईश्वर से मिलने का भी। कोई बहुत भारी भरकम बात नहीं है, लेकिन हमको ये भी सुनिश्चित करना होगा कि हाँ, ये सहज प्रेम हमारे मन में ईश्वर के लिए नहीं है, शिव के लिए है, लेकिन हम समझ नहीं पाते हैं। ये प्रकट कब होता है, ये सामने कब आता है। जैसे एक बच्चा जब पैदा होता है तो वो छोटा है, उसके मन में कुछ ऐसे भाव हैं जो सोए हुए हैं, अभी सोए हुए हैं। लेकिन जब वो युवा होता है, बड़ा होता है, अब उसका विवाह कहीं तय कर दिया गया है, अभी तय हुआ है, अभी शादी हुई नहीं है, बस तय हुआ है कि इस अमुक लड़की से तुम्हारी शादी होगी, और उसके अंदर का पति का भाव जग जाता है। होता है कि नहीं ऐसा? पति का भाव अचानक तो नहीं आया था, वो जन्मजात था उसके साथ, लेकिन जब सामने में पत्नी का भाव आया तो उसके अंदर का पति का भाव जग गया। फिर कल को उसकी संतान होती है, पिता का भाव सोया हुआ है अभी भी। जैसे ही पुत्र या पुत्री सामने आया है, अभी पैदा नहीं हुआ है, अभी सिर्फ सूचना आई है कि आप पिता बनने वाले हैं या आप माँ बनने वाली हैं, अभी सिर्फ सूचना आई है, लेकिन उस सूचना पे ही आपके पिता और माँ का भाव जग गया। अचानक नहीं आया था कहीं से, ये था, जन्मजात था, लेकिन उस समय पैदा हो जाता है जब सामने वो संबंध आ जाता है। ठीक वैसे ही मित्र आता है कोई सामने, तो आपके अंदर भी मित्र बेटा और बेटा के पास मन पहुंचा। वैसे ही कोई बहुत भारी काम नहीं है, ये बहुत आसान है, सरल है, सहज है। सोचा और पहुँचे, शिव को भी याद किया और पहुँचे, बस इतना ही है। जिस दिन हम ये करना सीख लेंगे, हमारा मन शिव के पास पहुंचना भी सीख जाएगा, सहज प्रेम से, सहज स्वभाव से। महादेव मेरे हो सकते हैं, अपने हो सकते हैं। ऐसे सहज प्रेम के उदाहरण हैं धरती पे। आपने सुना होगा माँ तारा के बारे में। उनके भक्त थे वामाखेपा। वो कहते थे कि माँ मुझे बुलाती है, वो माँ देखो, माँ खा रही है, माँ मुझे बुलाती है। सहज प्रेम था उनका, वो एक पुत्र की तरह माँ को पुकार रहे थे, तो वो सहज प्रेम से ही उनको सामने देख रहे थे। वो थी रामकृष्ण परमहंस, माँ काली के उपासक। सहज प्रेम से माँ खाती है, माँ बुलाती है, वो बोलते थे। ये क्या है? साहब हरिंदरानंद जी के जीवन में देखिए तो ये आकाशवाणी क्या है? ये जो आकाशवाणी हुई, जिसके बारे में आपने सुना कि किसी ने कहा कि आवाज़ आ रही है, आई उनको कि तुम क्या करते हो? साहब ने कहा कि मैं शिव से बनाता हूँ। फिर आकाशवाणी हुई, दूसरों को करने के लिए क्या कहते हो? तो ये चुप हो गए, क्योंकि दूसरों को करने के लिए तो वो ये नहीं कहते थे। फिर आवाज़ आई कि तुम जो करते हो वो दूसरे को करने को कहो।
और तब उन्होंने समझा कि मैं क्या करता हूँ। तब उन्होंने अपनी तरफ देखा कि मैं क्या करता हूँ, तो मैं शिव का शिष्य बना हूँ, मैंने शिव को अपना गुरु बनाया है और मैं दूसरे को भी शिव के तरफ चलने के लिए प्रेरित करता हूँ। मैं कहता हूँ कि शिव को अपना मानो। तो यही आवाज़ आई कि यही बात दूसरे को भी करने को कहो। तो उन्होंने दूसरों से करना शुरू किया। ये महादेव जो प्रसाद ग्रहण कर रहे थे, ये कैसे कर रहे थे, कितना सहज था ये प्रेम। उन्होंने तो कहा कि मुझको कुछ नहीं आता था, मैं कुछ नहीं जानता, मैंने तो बस प्रसाद की थाली रख दी थी और कहा था इज्जत रख लीजिएगा, क्योंकि मेरा मन एकदम कातर था। मुझको लगा था कि सब हंसेंगे, सब मेरी हंसी उड़ाएंगे, अगर ये नहीं प्रसाद ग्रहण हुआ तो क्या होगा। ये परीक्षा की घड़ी थी। उन्होंने कहा, उन्होंने उद्घोष किया, उन्होंने ये वाक्य लिखे जगह जगह कि शिव गुरु के रूप में हैं आज भी, मैंने परीक्षा की है। एक शिष्य अपने गुरु की परीक्षा कर बैठा, गुरु शिष्य की परीक्षा करते हैं। यहाँ क्या हुआ कि शिष्य ही गुरु की परीक्षा कर बैठा है। उन्होंने कहा कि मैंने परीक्षा की है, आपकी परीक्षा प्रार्थनीय है। मतलब आप भी परीक्षा कर सकते हैं। अगर आपको नहीं विश्वास है तो बस इतना ही तो करना है आपको ना, कहीं चढ़ावा तो देने जाना नहीं है, कहीं दरबार लगाने तो जाना नहीं है। आप जहाँ हैं, जैसे हैं, मन ही मन उस शिव से कहना है, हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया करिए। और जहाँ मौका मिले तो उनकी बात कर लीजिए। और नमः शिवाय सांस पे आई थी और सांस से उतर गई थी उनके। तो यही प्रक्रिया उन्होंने कही कि सर्वोत्तम विधि है। और बाद में जब शास्त्रों में हम लोगों ने देखा तो उसमें जगह जगह ये लिखा है कि अजपा जप, जप करने की सर्वोत्तम विधि है, सबसे बड़ी विधि, सबसे बढ़िया विधि है। इसके लिए आपको वाह किसी साधन की ज़रूरत नहीं, आपको माला लेके बैठने की ज़रूरत नहीं, आपको पद्मासन लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपका मन ही किसी को अपना समझता है, उसी मन से शिव को प्रणाम कर लीजिए, महादेव को याद करिए, जैसा भी आपको उनकी आकृति याद है, जैसा भी समझ में आता है वैसा। और नमः सांस पे चढ़ा, शिवाय उतरा। सांस की सामान्य गति पे, सांसों की माला पे सिमर लूँ मैं शिव का नाम। सांसों की माला भी तो माला है। ये माला किसने दी हमको इस जीवन में, जिन्होंने दी है उन्हीं के नाम का जप कर लिए। तो इससे सुंदर जप क्या होगा। जो उन्होंने दिया है उसी का साधन बन गया। तो मन ही में ये तीनों काम तो करने हैं, आप करके देखिए। और आप चुपचाप करके देखिए और देखिए, एकांत में बैठिए और सोचिए कि क्या आपके मन में परिवर्तन हुआ, आपके जीवन में परिवर्तन हुआ। क्या आप कुछ अच्छा सोचने लगे हैं, क्या आप शिव की तरह की दृष्टि से लोगों को देखने लगे हैं। दुनिया से जब दुनिया में खड़े होके जब महादेव की तरफ देखिएगा तो महादेव बहुत दूर नजर आएंगे। और आज तक यही हुआ था। सामान्य और अति सामान्य लोग उस महादेव को दूर से ही तो देख रहे थे। विश्वास नहीं था कि हमको पूजा करने भी आती है, विश्वास नहीं था कि हमको मंत्रों का जप हो सकता है हमसे। हम लोग पंडित जी को बुलाते थे, पुरोहित को बुलाते थे। हम लोगों को लगता था कि क्या पता संस्कृत का शब्द है, हम बोल पाएंगे कि नहीं बोल पाएंगे, हमसे होगा कि नहीं होगा, ये विश्वास भी नहीं था। और साहब ने कहा कि अपशब्द अर्चना के सुधार लेंगे शंभु, अंतः से पुकारोगे तो उबार देंगे शंभु। अपशब्द है अर्चना में, भाव अर्चना का है, लेकिन भाव अर्चना का है। टूटी फूटी संस्कृत बोल के भी, टूटी फूटी हिंदी बोल के भी उन्होंने कहा कि यह किसने कहा कि महादेव को संस्कृत सिर्फ समझ में आता है, क्योंकि ये भाषा तो मैंने और आपने बनाई थी। महादेव की भाषा तो कोई समझ ही ना पाया आज तक। और अगर समझना चाहिएगा तो उससे आसान कुछ भी नहीं है। महादेव की बात, महादेव की शिष्यता दिल में उतरने की विधा है, लेकिन दिल में उतरने की चीज़ों पे दिमाग नहीं लगाया जाता। जहाँ दिल का मामला हो वहाँ दिमाग नहीं लगाना चाहिए। हम अपनी माँ को दिल से प्यार करते हैं, हम कहाँ दिमाग लगाते हैं उसमें। हम अपने बेटे के लिए तरफ जाते हैं, हम कहाँ दिमाग लगाते हैं उसमें। एक दिन एक
गुरु बहन, रांची में जहाँ हम लोग रहते हैं उस समय साहब शरीर में थे और उनके पास आई थी। उसने रोते हुए कहा था, उसकी आंखों में आंसू थे और उसने कहा कि मैं इतने दिनों से महादेव की बात कर रही हूँ, मैंने महादेव को गुरु माना, लेकिन मेरे जीवन के कष्ट कम नहीं हो रहे हैं। कभी कभी लगता है साहब कि छोड़ दूँ महादेव को। हमारे वरेण्य गुरु भ्राता ने कहा कि तुम्हारे जीवन में तो और भी संबंध है ना, पति है, जिस पति के पाँव को तुम दबाती हो उसी पाँव से वो तुमको लात मारता है, ठोकर देता है तुमको। जो जिसके लिए खाना बना के देती हो उसके मुंह से तुम्हारे लिए गालियां निकलती हैं, फिर भी तुमने कभी सोचा है कि उसको छोड़ दो? तो उसने कहा नहीं। साहब ने कहा कि इस दुनिया के रिश्ते दुख से दुख देते हैं, ठोकर पे ठोकर देते हैं, लेकिन तब भी अपना मान लिया है तो उसको नहीं छोड़ते। और महादेव ने तो ऐसा कभी किया भी नहीं है, उसको छोड़ने की बात करती। जो सबसे उबार सकता है, जो सबसे निकाल सकता है, उसी के साथ रहने से दुख से दूर हो सकती हो, उसी को छोड़ने की बात करती हो। उसने तुमसे लिया ही क्या है? एक निष्ठता लेकिन चाहिए। एक जगह खड़े हो गए हैं तो फिर खड़े हो जाइए। क्या पता यहाँ पानी अभी नहीं है, लेकिन आपके कोराई करते करते में एक ही जगह अगर करते रह गए तो कहीं ना कहीं पानी निकल जाएगा। और अगर ऐसा नहीं किया तो क्या होगा? कभी यहाँ कभी वहाँ करते करते ऐसा हो जाएगा कि कहीं कुछ भी हासिल नहीं होगा। कहते हैं कि देवताओं के भी, देवी देवताओं के भी देव कौन है? तो उनको हम कहते हैं महादेव है। वो महादेव सारे देवी देवताओं के भी देव, आराध्य। और सोचिए कि अगर वो आपका हो जाए तो क्या सारे लोग आपके नहीं हैं? कोई देवी कोई देवता वो किसको चाहती हैं? माँ देवी किसकी इच्छा है, किसकी शक्ति है? शिव की ही ना, शिव से अलग तो नहीं। शिव की पूजा तो सभी की पूजा होती है, शिव से अलग तो कोई है ही नहीं, अभिन्न रूप से एक है। जैसे अग्नि में अग्नि है तो धाह है उसके साथ ही है, दूध में है तो सफ़ेदी उसके साथ ही है, धूप में उसकी रोशनी उसके साथ ही है। उसी तरह शिव और उनकी शक्तियाँ एक ही हैं, अलग नहीं हैं। तो जब शिव को चाहा है तो सबको चाहा है, लेकिन अलग अलग चाहेंगे तो शायद शिव तक जाना थोड़ा कठिन या समय लग सकता है। लेकिन शिव को चाहा तो सबको चाहा, और जिसने शिव को चाह लिया उसके लिए क्या असंभव है।